अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सितारा को साहिबा के ख़िलाफ़ तमाम सबूत मिल जाते हैं। अब सितारा बहुत जल्द सालार के तमाम ख़ानदान वालों को और बिज़नेस कम्युनिटी को जमा करके उनके सामने साबित करने वाली है कि सालार बेकसूर और बेगुनाह है। साहिबा ने जानबूझ के उसे फंसाने की कोशिश की थी। अब चूँकि सितारा ने सालार को दिल से अपना मान लिया है तो ऐसे मुश्किल वक्त में जबकि साहिबा ने सालार की किरदार कशी करने की कोशिश की है तो सितारा सोच लेती है कि मैं सालार को अकेला नहीं छोड़ूंगी और ना ही साहिबा को अपने इरादों में कामयाब होने दूंगी। दूसरी तरफ निम्मी की भी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, लेकिन निम्मी को ये बात पता चल जाती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में इसी ज़ोया का हाथ है जिसने कासिम के साथ मिल के सारी चाल चली है। निम्मी सोच लेती है कि मैं कासिम से शादी तो ज़रूर करूँगी लेकिन उसे बर्बाद करके रख दूँगी और उसके बाद इस ज़ोया को भी छोड़ूँगी नहीं। रुखसती से पहले ही ज़ोया को कह देती है कि ज़्यादा मेरी हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सालार के साथ भी आपका राब्ता था जिसकी वजह से मेरी शादी सालार से नहीं हो पाई और कासिम को भी मेरी पिक्चर्स आपने सेंड की थी। ज़ोया तो साफ मुकर जाती है कि क्या बकवास कर रही हो, लेकिन निम्मी जो इस खुशफहमी में है कि एक दफ़ा कासिम के घर पहुंच जाए तो उसकी गर्दन पे छुरी रख के उससे सब सच उगलवा लेगी और फिर अपने भाई एहतशाम को उसकी बीवी ज़ोया की सारी हकीकत से भी आगाह करेगी कि घर में नकब लगाने वाली आपकी अपनी बीवी थी जिसने मेरी पिक्चर्स कासिम को सेंड की ताकि मुझे बदनाम कर सके। अब निम्मी को ये तो पता ही नहीं कि कासिम तो पहले ही उसे सेट करने के तमाम बंदोबस्त कर चुका है। निम्मी शायद ये समझ रही है कि कासिम उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है, लेकिन कासिम तो निम्मी से शादी ही बदला लेने के लिए कर रहा है। और दूसरी तरफ किरण भी सब घर वालों की मौजूदगी में बता देती है कि सितारा ने शादी पे आने से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि वो कह रही है कि सालार ने जब से सलमान के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो अब अच्छा नहीं लगता कि हम उसकी बहन की शादी में शिरकत करें। यूँ सालार की इंसल्ट का जो राज अभी सिर्फ घर वालों को पता था, सारे ख़ानदान वालों को पता चल जाता है और साथ ही सलमान का ये राज भी खुल जाता है कि उसने सितारा से शादी से इनकार क्यों किया था। आखिरकार निम्मी और कासिम का निकाह हो जाता है। निम्मी जो दिल में बहुत खुश है कि मैं तो इस कासिम का जीना हराम करने वाली हूँ, जबकि कासिम जो यहाँ तो सबके सामने निम्मी को दिखावे की मोहब्बत और इज़्ज़त से रुखसत करके अपने साथ ले जाता है, लेकिन दिल में बहुत कुछ सोचे बैठा है। अब निम्मी जब रुखसत होकर कासिम के घर पहुँचती है तो कमरे में घुप अंधेरा होता है। निम्मी इधर उधर देखती है और गौर करने पे पता चलता है कि ये तो बेडरूम है ही नहीं, ये तो स्टोर है जो काठ कबाड़ से भरा पड़ा है। तो निम्मी कासिम से कहती है कि हमारा कमरा कहाँ है, जिस पर कासिम कहता है कि यही है हमारा कमरा। निम्मी तो कासिम की बात सुन के हक्की बक्की रह जाती है और अगले ही लम्हे निम्मी के पाँव तले से तो जैसे ज़मीन ही सिरक जाती है जब कासिम उसे बताता है कि तुम्हारे जहेज़ का सारा सामान मैंने यतीम खाने भेज दिया है। निम्मी गुस्से में कासिम से कहती है कि तुमने मेरे जहेज़ का फ़र्नीचर आखिर यतीम खाने में क्यों दिया, जिस पर कासिम कहता है कि शुक्र करो कि सिर्फ फ़र्नीचर ही यतीम खाने में दिया है, तुम्हें घर ले आया, वरना शायद तुम्हें भी किसी यतीम खाने में छोड़ आता। क्योंकि कासिम ने तो निम्मी से शादी की ही अपना बदला लेने के लिए थी कि इसकी वजह से सितारा कासिम से दूर हुई, कासिम की ज़िंदगी बर्बाद हुई, पूरे ख़ानदान में उसका मजाक बना, हत्ता कि उसकी जॉब भी छूट गई। अगर उस दिन निम्मी सितारा और सालार पे बोहतान ना लगाती तो जाहिर है कि आज सितारा कासिम की होती। तभी कासिम निम्मी से उसका मोबाइल फ़ोन भी लेता है और पानी में फेंक देता है ताकि ये किसी से राब्ता ही ना कर सके और अब उसे स्टोर रूम में बंद करने वाला है। निम्मी का तो ज़िंदगी का अब एक एक पल अज़ियतनाक बनने वाला है। दूसरी तरफ सितारा जब अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मैं चाहती हूँ आप अपने सोशल सर्कल के तमाम लोगों को बुलाएं और फैमिली मेम्बर्स को भी, क्योंकि मैं सबके सामने सालार की बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ, तो सितारा की सास कहती है कि मैं अपने ख़ानदान वालों को और सोशल सर्कल को ये कह के बुलाऊँ कि सालार की बेगुनाही साबित करनी है मेरी बहू ने। सितारा अपनी सास की तंज को इग्नोर करते हुए कहती है कि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम सबा की गोद भराई की रस्म भी तो कर सकते हैं और उस पर सबको इनवाइट कर सकते हैं। अब जब सभी औरतें वहां जमा हो जाती हैं तो सितारा सबके दरमियान कह देती है
कि मुझे सालार पे यकीन है कि वो किसी पर हाथ तो क्या बुरी नज़र तक नहीं उठा सकता, और अगर कभी सालार ऐसा करता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। सालार तो सितारा के ये अल्फाज सुन के बहुत जज्बाती हो जाता है और उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। अभी तो सालार को ये नहीं पता कि सितारा महज बातें नहीं कर रही, बल्कि अपने शौहर को बेगुनाह और बेकसूर साबित करने के लिए उसके पास ठोस सबूत भी मौजूद है। अब वहाँ पर मौजूद एक औरत तंजिया कह ही देती है कि महज अच्छी अच्छी बातें करने से सच्चाई छुप तो नहीं जाती। तो सितारा भी खुद एतमादी से सबको कहती है कि ठीक है, महज बातें काफ़ी नहीं हैं, तो आप लोग अपनी आंखों से सच्चाई देख भी लें। सितारा जो ज़यान से पहले ही सारे सबूत ले चुकी थी, यूएसबी में उसे सेव भी कर चुकी थी, अब सबके दरमियान वो वीडियो चला देती है और सभी लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं कि सालार जब साहिबा के पास आया तो उसने साहिबा के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि साहिबा ने उसे ट्रैप करने के लिए जानबूझ के पहले अपना हुलिया बिगाड़ा और फिर हेल्प हेल्प कहती हुई बाहर की तरफ भागी ताकि सालार पे इल्ज़ाम लगा सके कि इसने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला है। अब ये वीडियो देखने के बाद तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं, जबकि सालार को तो अपनी बीवी पे फ़ख्र महसूस होता है कि आज सितारा ने मुझे सबकी नज़रों में, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप की नज़रों में गिरने से बचा लिया। सबा को भी बहुत खुशी होती है कि उसके भाई ने किस कदर अच्छी लड़की का इंतखाब किया है, और नाजरीन लगता यही है कि इस सब के बाद यकीनन सालार के पेरेंट्स और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सालार की किस्मत पे रश्क होगा कि सालार की लाइफ पार्टनर वाकई ही लाखों में एक है, जो एक बाहिम्मत लड़की है और अपने शौहर को हर तरह से सपोर्ट करती है। यकीनन अब सालार के माँ बाप को भी अपनी बातों पर शर्मिंदगी होगी कि वो तो सालार पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और यही समझ रहे थे, ख़ास तौर पे सालार के फादर, कि सालार इस दफ़ा भी कोई गेम कर रहा है, जबकि सितारा ने साबित कर दिया कि सालार पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तो अब सालार और सितारा की ज़िंदगी तो लगता है काफ़ी खुशियों भरी होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ निम्मी, जिसने सितारा के साथ बुरा किया था, अब उसे अपने आमाल की सज़ा मिलने वाली है। लगता तो यही है कि निम्मी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शायद ख़ुदकुशी कर लेगी, और जल्द ही किरण का चक्कर भी मंजर आम पर आ जाएगा। और यही ज़ुहैब, जो किरण के किरदार की गवाहियाँ दे रहा था और हर किसी से किरण की खातर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता था, इसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी जब इसे पता चलेगा कि किरण तो सब घर वालों की आंखों में धूल झोंक के एक लड़के के साथ चक्कर चला रही थी। महज चक्कर नहीं, बल्कि वो तो उसके साथ मिलती भी रहती थी। तो नाजरीन, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी मेगा एपिसोड है। लगता यही है कि ड्रामा अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है हैप्पी एंडिंग के साथ। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।